हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का पीसीएस बाई तरुण चैनल पर। जैसे कि आप सभी को पता ही है कि हम स्पीडी करंट अफेयर्स को लगा रहे हैं, जिसमें नवंबर 2024 से लेके 1 अक्टूबर 2025 तक के सारे एमसीक्यू यहां पर जो है रहने वाले हैं। 800 से ज्यादा एमसीक्यू इस किताब के माध्यम से जो है आज हम करंट अफेयर्स के यहाँ पर कवर कर लेंगे। तो चलिए अपने सीधा एमसीक्यू पर चलते हैं। हालांकि ये तो किताब पूरी है, बट हम पूरा सीधा एमसीक्यू पर चलेंगे, जिससे कि आपको सिर्फ एमसीक्यू यहाँ पर देखने को मिले और आपका समय व्यर्थ भी ना हो। तो 1 मिनट का समय दो बस मुझे। आप ये लो, हमारे एमसीक्यू यहाँ पर आ चुके हैं और इस एमसीक्यू को सबसे पहले हम जूम कर लेते हैं, जिससे कि आपको क्लियर यहाँ पर जो है दिखाई दे। चलिए, अब आपको शायद क्लियर यहाँ पर जो है दिख पा रहा होगा, जैसे कोई दिक्कत नहीं होगी। पहला हमारा क्वेश्चन की बात करेंगे, भारत की पहली रॉकेट 3D प्रिंटिंग फैसिलिटी किसके द्वारा लॉन्च की गई है? तो भारत की पहली रॉकेट 3D प्रिंटिंग फैसिलिटी की बात की जाए तो अग्निकुल कॉस्मोस के द्वारा जो है लॉन्च की गई। दूसरा क्वेश्चन आता है, ओजू हाइड्रो इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट किस राज्य में बनाया गया जाएगा? तो जो ओजू हाइड्रो इलेक्ट्रिकल जो प्रोजेक्ट है आपके अरुणाचल प्रदेश राज्य में बनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन 3 अफ्रीकी देशों ने अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से बाहर होने का निर्णय लिया हुआ है? तो अफ्रीकी देश है और अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से बाहर निकलेंगे बुर्किना फासो, माली एवं नाइजर। तो ये 3 देशों के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से बाहर जाने का निर्णय अभी हाल ही में किया गया है। क्वेश्चन आता है कि हरून इंडिया वेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार सबसे ज्यादा मिलियनियर्स किस राज्य में स्थित है? भाई किसकी बात की जा रही है? भारत की बात की जा रही है कि भारत में सबसे ज्यादा ऐसा कौन सा राज्य जहां पर मिलियनियर्स है? तो आप कहेंगे महाराष्ट्र राज्य में। डी ऑप्शन सही है, महाराष्ट्र राज्य में सबसे ज्यादा आपको मिलियनियर्स देखने को मिल जाते हैं। नेक्स्ट आता है, आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 के लिए आधिकारिक गीत कौन सा गीत है? तो ब्रिंग इट होम किसने गाया है? तो आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप के लिए जो ब्रिंग इट होम गीत गाया गया है, श्रेया घोषाल के द्वारा गाया गया है। नेक्स्ट आता है, लिविंग ब्रिज पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो लिविंग ब्रिज पुरस्कार जो है सम्मानित होने वाले कीर स्टारमर है। कीर स्टारमर को लिविंग ब्रिज पुरस्कार से सम्मानित जो है किया गया है। विज्ञान शिखर सम्मेलन 2025 कहां पर आयोजन किया गया? तो विज्ञान शिखर सम्मेलन का जो आयोजन है न्यूयॉर्क में किया गया था, है ना? कहां पर? न्यूयॉर्क में जो है आपका विज्ञान शिखर सम्मेलन का जो है आयोजन किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 10वां आयुर्वेद दिवस पहली बार कब मनाया गया? तो 10वां है आयुर्वेद दिवस से पहली बार कब मनाया गया? तो आप कहेंगे भाई आयुर्वेद दिवस जो है पहली बार किस तारीख को मनाया गया है? तो आपका ऑप्शन रहेगा 23 सितंबर को मनाया गया है। 23 सितंबर भी किसी और चीज के लिए इंपॉर्टेंट है, आप मुझे कमेंट करके बताओ किसके लिए इंपॉर्टेंट है। वर्ष 2025 में प्रोजेक्ट विजय का 15वां स्थापना दिवस किसने मनाया? तो प्रोजेक्ट विजय का 15वां स्थापना दिवस की बात किया है सीमा सड़क संगठन मतलब कि बीआरओ के द्वारा जो है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बनाया गया है। चलिए नेक्स्ट आता है, अहमदनगर रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या रखा गया है? अहमदनगर रेलवे स्टेशन का नया नाम की बात की जा रही है, क्या रखा गया है? आप कहेंगे अहिल्या नगर रखा गया है। तो अहमदनगर का नाम जो है अब अहिल्या नगर जो है हो चुका है। नेक्स्ट आता है, लगातार 3 बार महिला बैलन डी ओर जीतने वाली पहली खिलाड़ी कौन है? लगातार 3 बार महिला बैलन डी ओर जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी कौन है? तो आपका ऑप्शन यहाँ पर क्या रहेगा? आप कहोगे यहाँ पर एंथेना बोनमाटी है। क्या है? एंथेना बोनमाटी है। रेशम विकास के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार किसे मिला है? रेशम के विकास के लिए जो सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार है आंध्र प्रदेश को मिला है। ई गवर्नेंस पर 28वां राष्ट्रीय सम्मेलन किस शहर में हुआ? तो ई गवर्नेंस पर 28वां राष्ट्रीय सम्मेलन की बात की जाए विशाखापत्तनम में किया गया था। नेक्स्ट आता है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी का उद्घाटन कहां पर किया गया? एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी का उद्घाटन की बात की जा रही है, कहां पर किया जा रहा है? तो बिहार राज्य में किया जा रहा है। ध्यान रखना, कहां पर? बिहार राज्य में किया जा रहा है। अब बहुत सारे लोग जो है कर्नाटक पे टिक लगा देंगे, जो गलत हो जाएगा। बिहार राज्य में साइंस सिटी का उद्घाटन किया जा रहा है। नेक्स्ट आता है, वैश्विक सतत सीमा बीमा बोर्ड की भारतीय मूल की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो वैश्विक सतत बीमा बोर्ड की भारतीय मूल की पहली महिला अध्यक्ष की बात की जाए कौन बनी है? आपका ऑप्शन रहेगा अमिता चौधरी को बनाया गया है। भारतीय सेना का एकीकृत अग्नि अभ्यास अमोघ फ्यूरी किस राज्य में आयोजित किया गया है? तो एकीकृत इंटीग्रेटेड अग्नि अभ्यास है अमोघ फ्यूरी, इसका आयोजन है किस राज्य में किया गया? तो ऑप्शन रहेगा भाई ये राज्य कौन सा है? राजस्थान राज्य में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, 22 सितंबर को केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया?
तो 22 सितंबर को बनाया गया है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का स्थापना दिवस, सीपीसीबी जिसे हम कहते हैं। कौन सा मनाया गया? तो 22 सितंबर को जो है आपका 51वां स्थापना दिवस, 51वां स्थापना दिवस को मनाया गया है। 25वें एशियाई क्षेत्रीय सम्मेलन के दौरान किस देश को इंटरपोल एशियाई समिति का सदस्य चुना गया है? तो इंटरपोल एशियाई समिति का सदस्य जो है किसको चुना गया? आप कहेंगे भारत को चुना गया है। बात करेंगे ऑस्कर 2026 में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि किस के रूप में किसे चुना गया है? तो ऑस्कर 2026 में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में किसे चुना गया? ऑप्शन रहेगा होम बाउंड को चुना गया। किसको? होम बाउंड को चुना गया है। एशियाई कैडेट कप 2025 का उद्घाटन किस राज्य में हुआ है? तो एशियाई कैडेट कप 2025 का जो उद्घाटन है आपके उत्तराखंड राज्य में किया गया था। किस देश ने दुनिया का पहला एआई संचालित बैंक ग्विट बैंक लॉन्च किया है? तो आप कहेंगे जो एशियाई विकास बैंक जो है आपके इसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो मलेशिया के द्वारा जो है लॉन्च किया गया। किसने? मलेशिया ने जो है लॉन्च किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। वर्ष 2023 के लिए दादा साहिब फाल्के पुरस्कार से किसे दिया गया? तो वर्ष 2023 का दिया गया है दादा साहिब फाल्के पुरस्कार। तो ये दादा साहिब फाल्के पुरस्कार जो है मोहन लाल को दिया गया है। तिरुमाला हिल्स और एर्रामट्टी डिब्बालू किस राज्य में स्थित है? तो तिरुमाला हिल्स और एर्रामट्टी डिब्बालू जो है किस राज्य में है? आप कहेंगे आंध्र प्रदेश राज्य में दोनों ही स्थित है। टीम वर्ल्ड ने किसे हराकर लेबर कप 2025 का खिताब जीता? तो टीम वर्ल्ड के द्वारा किसे हराकर लेबर कप 2025 का खिताब जीता गया? आप बोलेंगे टीम यूरोप को हराकर जो है लेबर कप 2025 का खिताब जो है इन्होंने अपने नाम किया है। पुरुष वर्ग में बेलन डी और 2025 का खिताब किसने जीता है? तो पुरुष वर्ग मेल वर्ग की बात की जा रही है कि मेल वर्ग में जो आपके बेलन डी और 2025 का खिताब है किसके द्वारा जीता गया? आप कहेंगे ओस्माने डेम्बेले के द्वारा जीता गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय की बात की जाए अर्शदीप सिंह बने हैं। अर्शदीप सिंह को बनाया गया है। बात करेंगे स्वयं सहायता समूह सेल्फ हेल्प ग्रुप सदस्यों के लिए पहचान पत्र जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो SGH स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों के लिए पहचान पत्र जारी करने वाला भारत का पहला राज्य जो है आपका तमिलनाडु राज्य जो है बना है। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना के तहत बेरोजगार युवाओं को प्रति माह 1000 रुपए देने की घोषणा की है? तो आपके बिहार राज्य के द्वारा घोषणा की गई है। अब भाई चुनाव का दौर चल रहा है तो घोषणाएं पे घोषणाएं की जा रही है। भारत का पहला निजी तेल भंडार किस राज्य में बनाया गया? भारत का पहला निजी मतलब कि प्राइवेट आपका तेल भंडार की बात कर रहा है, किस राज्य में बनाया गया है? तो आप कहेंगे आपका राज्य कौन सा है? कर्नाटक राज्य में बनाया जाएगा। 19 सितंबर 2025 को बिहार महिला आयोग का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो 19 सितंबर को बिहार में महिला आयोग का स्थापना दिवस मनाया जाता है, लेकिन पूछ रहा है कि 2025 वाला कौन सा मनाया गया? तो आप कहेंगे 24वां स्थापना दिवस जो है मनाया गया है। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 में भारत कौन से स्थान पर है? तो वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 में भारत की बात किया है, भारत जो है 38वें स्थान पर है। पॉलीमेटेलिक सल्फाइड अन्वेषण के लिए दुनिया का पहला लाइसेंस किस देश को दिया गया है? तो भाई पॉलीमेटेलिक सल्फाइड के लिए यहाँ पर शोध रिसर्च के लिए एक तरीके से दुनिया का पहला लाइसेंस जो है किस देश को मिला है? आप कहेंगे भारत को दुनिया का पहला लाइसेंस जो है प्राप्त हो गया है। बात करेंगे एशिया का पहला महिला कैंसर उपचार केंद्र अपोलो एंथन का उद्घाटन कहां पर किया गया? तो अपोलो एंथन का उद्घाटन जो है नई दिल्ली में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यहाँ पर भारतीय सेना के प्रथम बख्तरबंद डिवीजन ने जल शक्ति अभ्यास का आयोजन किस राज्य में किया है? भारतीय सेना के द्वारा किया गया बख्तरबंद डिवीजन ने जल शक्ति अभ्यास का आयोजन जो है किस राज्य में किया है? क्वेश्चन है, आप कहेंगे पंजाब राज्य में किया हुआ है। बिहार की पहली महिला फिडे मास्टर कौन बनी है? तो बिहार की पहली महिला है और ये फिडे मास्टर बनी है, आप कहेंगे मरियम फातिमा है। कौन बनी है? मरियम फातिमा को जो है चुना गया है। देखो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आते हैं, बराबर पूछे जाते हैं। भारत के पहले पीएम मित्र पार्क का निर्माण किस राज्य में किया गया? भारत का पहला है पीएम मित्र पार्क है और इसका जो निर्माण है किस राज्य में किया गया? ऑप्शन रहेगा मध्य प्रदेश राज्य में किया गया है। एससीओ शिखर सम्मेलन 2027 का आयोजन किस देश में होगा? भाई बात करा है कि संघाई सहयोग शिखर सम्मेलन का जो आयोजन 2027 में होगा किस देश में किया जाएगा? ऑप्शन रहेगा पाकिस्तान देश में किया जाएगा, पाकिस्तान में किया जाएगा। चलिए बात करेंगे बिमस्टेक युवा नेताओं का शिखर सम्मेलन 2025 जो है कहां पर आयोजन किया गया? तो भाई बिमस्टेक का 2025 का जो आयोजन है वो आपका गुवाहाटी, कहां पर? गुवाहाटी मतलब कि भारत में ही किया गया है।
किस देश ने 17 सितंबर को शोक दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो कौन सा देश के द्वारा शोक दिवस मनाया जाएगा 17 सितंबर को? तो आप बोलोगे नेपाल के द्वारा जो है शोक दिवस मनाया जाएगा। भाई क्यों मनाया जाएगा, आप इसके पीछे थोड़ा सा आप लोग नेट पर भी सर्च करो, जिससे कि आपको एग्जाम और अच्छे से याद हो जाए। सविता भंडारी किस देश की पहली महिला अटॉर्नी जनरल बनी है? भाई सविता भंडारी बनी है, पहली महिला अटॉर्नी जनरल बनी है, लेकिन किस देश की बनी है? तो आपका ऑप्शन रहेगा नेपाल देश की बनी है। भारतीय नौसेना के द्वारा युद्धपोत पर कमीशन किया गया भारत का पहला 3D एयर सर्विलांस रडार का नाम क्या है? तो भाई पहला है और 3D एयर सर्विलांस है, भारतीय नौसेना को युद्धपोत किया गया है, कमीशन दिया गया है और इसका नाम है लाजाएन। क्या नाम है? लाजाएन इसका नाम है। बात करेंगे पैसिफिक रिच 2025 सैन्य अभ्यास किस देश में शुरू हुआ? तो आप बोलेंगे सिंगापुर देश में इसकी शुरुआत जो है की गई है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, फ्रीडम एज सैन्य अभ्यास का आयोजन किस देश में किया गया? फ्रीडम एज सैन्य अभ्यास का जो आयोजन है आपका दक्षिण कोरिया में किया गया है। बात की जाए जास्कर उत्सव का 10वां संस्करण कहां पर आयोजन किया गया? अब भाई जास्कर से ही वैसे तो नाम से ही आपको क्लियर हो जाना चाहिए, लेकिन नाम देखो ऑप्शन भी ऐसे दिए गए हैं कि आपको अगर क्लियर पता नहीं है तो आप गलत हो जाएगा। तो जास्कर उत्सव का 10वां संस्करण जो है कहां पर मनाया गया? लद्दाख में मनाया गया है। बात करेंगे 5वें राजभाषा सम्मेलन का उद्घाटन किस शहर में हुआ? तो 5वें राजभाषा सम्मेलन का उद्घाटन जो है आपके किस शहर में किया गया है? तो आपका ऑप्शन रहेगा गांधीनगर गुजरात में किया गया है। दलीप ट्रॉफी ने 62वां संस्करण खिताब किसने जीता? तो दलीप ट्रॉफी का 62वां संस्करण का जो खिताब है वो आपका सेंट्रल जोन के द्वारा जीता गया, सेंट्रल जोन ने जीता है। महिला एशिया कप 2025 हॉकी में भारतीय टीम ने कौन सा पदक जीता है? भाई हॉकी में महिला एशिया कप 2025 में भारतीय टीम के द्वारा रजत पदक को जीता गया है। ध्यान रखना। भारत का सबसे बड़ा लिथियम आयन बैटरी प्लांट कहां पर स्थापित किया गया? भारत का सबसे बड़ा है लिथियम आयन बैटरी का प्लांट है और उसको जो स्थापित है हरियाणा के सोहिना में इसको जो है लगाया गया है। नेवर अलोन AI ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया? भाई नेवर अलोन AI ऐप जो है किसके द्वारा? तो आप कहेंगे एम्स दिल्ली के द्वारा जो है लॉन्च किया गया है। ऑपरेशन सिंदूर नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? भाई ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, भारत ने चलाया था पाकिस्तान के खिलाफ, है ना, आतंकवादी के खिलाफ, लेकिन इसकी पुस्तक भी लिखी है, किसके द्वारा लिखी गई? तो आप बोलोगे KJS ढिल्लो के द्वारा लिखी गई है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, KJS ढिल्लो के द्वारा ऑपरेशन सिंदूर नामक पुस्तक को लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 28वीं एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप का कहां पर आयोजन किया गया था? तो 28वीं एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप का जो आयोजन है वो आपका भुवनेश्वर मतलब कि उड़ीसा राज्य में जो है किया गया था। चलिए बात करेंगे दा विंची रोबोटिक सिस्टम पर प्रशिक्षण देने वाला भारत का पहला सरकारी मेडिकल कौन बना है? तो दा विंची रोबोटिक सिस्टम पर जो ट्रेनिंग दिया है भारत का पहला सरकारी मेडिकल कॉलेज की बात किया है, एम्स जो है दिल्ली बना हुआ है। बात करेंगे किस देश ने अपने पहले स्वदेशी मलेरिया वैक्सीन एडफाल्सीवैक्स विकसित करने की घोषणा की है? भाई मलेरिया की वैक्सीन बनाई है एडफाल्सीवैक्स, तो किस देश के द्वारा घोषणा की गई है बनाने के लिए, और वो भी स्वदेशी मलेरिया वैक्सीन? तो आप कहेंगे भारत के द्वारा, है ना। जब भारत का नाम आ जाए और स्वदेशी लगाओ तो ज्यादातर अगर कुछ भी ना पता हो तो कहीं मानना हो तो भारत पर टिक लगाना है। IMD वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2025 में भारत का कौन सा स्थान है? तो भाई बात की रहा है कि IMD के वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2025 में भारत का स्थान की बात की जाए तो 63वां भारत का स्थान है। 11वीं एशियाई एक्वेटिक्स चैंपियनशिप 2025 के शुभंकर क्या है? तो 11वीं एशियाई एक्वेटिक्स चैंपियनशिप 2025 के शुभंकर की बात की जाए तो जलवीर बने हुए हैं। अर्थशास्त्र के लिए PB नरसिम्हा राव पुरस्कार किसे मिला है? इकोनॉमिक्स के लिए, अर्थशास्त्र के लिए PB नरसिम्हा राव जो पुरस्कार की बात की जाए वो डॉक्टर मनमोहन सिंह को दिया गया है। नेक्स्ट आता है, भारत का पहला विदेशी अटल इनोवेशन सेंटर किस देश में शुरू हुआ? तो भारत का पहला है विदेशी अटल इनोवेशन सेंटर है, ये आबू धाबी में जो है शुरू किया गया है। कहां पर? आबू धाबी में शुरुआत इसकी की गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। आप लोग को आई थिंक पसंद आ रहा होगा, तो चैनल पे नए हो सब्सक्राइब लाइक शेयर करके बेल आइकन प्रेस कर देना है भाई, इतना अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलता है। बाकी हमारा ऐप भी आ चुका है जिसका नाम है UPSC नट, आप इसको डाउनलोड कर सकते हो, हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है। मल्टीपल कोर्सेज भी चल रहे हैं, उनको भी आप जाके एक बार चेकआउट कर सकते हो, टेस्ट सीरीज वगैरह लगा सकते हो। भाई थोड़ा सा आप लोग मतलब मोटिवेट करते हो तो काम करने में और अच्छा लगता है, वीडियो बड़ी बड़ी बनाने में अच्छा लगता है, आप लोग कंटेंट लाने में थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, थोड़ा सा आप लोग कर दीजिए करिए। किस शहर को रामसर वेटलैंड सिटी को मान्यता दी गई? भाई किस शहर को रामसर वेटलैंड सिटी के रूप में मान्यता दी गई है? आपका ऑप्शन रहेगा उदयपुर राजस्थान।
किस देश ने दुनिया का पहला एआई जनित मंत्री डेला नियुक्त किया है? तो एआई जनित मंत्री है डेला, किस देश के द्वारा नियुक्त किया गया? तो अल्बानिया देश के द्वारा जो है नियुक्त किया गया है। बात करेंगे नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो नेपाल की है पहली महिला प्रधानमंत्री है सुशीला कार्की को बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। दुनिया का पहला डिजिटल आदिवासी विश्वविद्यालय आदि संस्कृति कहां पर लॉन्च किया गया है? दुनिया का पहला है डिजिटल आदिवासी विश्वविद्यालय है, आदि संस्कृति नाम है। इसको कहां पर लॉन्च किया गया? तो नई दिल्ली में इसको लॉन्च किया गया है। किड्स ऑफ द ईयर 2025 किसे चुना गया है? किड ऑफ द ईयर 2025 की बात की जाए तो तेजस्वी मनोज को चुना गया है। जापाट क्या है? जापान नहीं है, जापाट 2025 बहुराष्ट्रीय अभ्यास किस देश में शुरू हुआ है ना? जापाट 2025 का बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास की बात की जाए, बहुराष्ट्रीय अभ्यास की बात की जाए किस देश में शुरू हुआ? तो रूस देश में जो है इसकी शुरुआत जो है की गई है। बात करेंगे भारत की पहली बांस आधारित बायो रिफाइनरी कहां पर स्थापित की गई? तो भारत की पहली है बांस आधारित बायो रिफाइनरी है, इसकी स्थापना जो है आपकी असम में की गई है। किस देश ने पहली लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल फ्लेमिंगो का परीक्षण किया है? तो आपका फ्लेमिंगो का परीक्षण जो है यूक्रेन के द्वारा किया गया है। बात किया है 28वीं यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस का आयोजन कहां पर किया गया? तो 28वीं यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस का जो आयोजन है ये आपका कहां पर किया गया? तो संयुक्त अरब अमीरात यूएई में किया गया है। भारत की पहली 5150 ट्रायथलॉन का जो आयोजन 2026 में कहां पर किया जाएगा? तो वही कहां पर किया जाएगा? तो ऑप्शन रहेगा आपका चेन्नई में किया जाएगा। 21वीं G20 समिट का आयोजन किस देश में होगा? तो 21वीं G20 समिट का जो आयोजन है आपकी अमेरिका में होगा। कहां पर होगा? अमेरिका में होगा। बात करेंगे 102 वर्षीय कोकिची अकुजावा किस देश की माउंट फूजी चोटी पर चढ़ने वाले सबसे उम्रदराज के व्यक्ति बने हैं? तो आप कहेंगे जापान देश के हैं। नेक्स्ट आता है यूएस ओपन 2025 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो आपके कार्लोस अल्कराज के द्वारा जीता गया है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे एशिया कप 2025 बिहार में जो आयोजन हुआ था इसका खिताब किसने जीता है? एशिया कप 2025 का जो खिताब का आयोजन बिहार में हुआ था यह खिताब किसने अपने नाम किया हुआ है? ऑप्शन रहेगा भारत ने अपने नाम किया है। उल्लास कार्यक्रम के तहत भारत का चौथा पूर्ण साक्षर राज्य कौन सा है? भाई पूर्ण साक्षर राज्य की बात कराए चौथे नंबर का कौन सा है? मतलब 3 ऑलरेडी आपको पता ही होंगे, चौथे नंबर की बात किया तो हिमाचल प्रदेश है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यूएस ओपन 2025 महिला एकल खिताब किसने जीता है? तो यूएस ओपन 2025 में अभी पुरुष में बात की थी, अब महिला की बात की जाए तो आर्याना सवालेंका के द्वारा जीता गया है। सेमिकॉन इंडिया 2025 कहां पर आयोजन किया गया? सेमिकॉन इंडिया 2025 का जो आयोजन है वो आपकी दिल्ली में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान कौन सा रहा है? तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान की बात की जाए तो 38वां भारत का स्थान रहा है। चलिए बात करेंगे विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 की पदक तालिका में भारत किस स्थान पर है? तो विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 में भारत की बात की जा रही है कि पदक तालिका में भारत का स्थान कौन सा है? तो भारत का चौथा स्थान है। भारतीय क्रिकेट टीम का आधिकारिक स्पॉन्सर किसे बनाया गया? तो भारतीय क्रिकेट टीम का आधिकारिक स्पॉन्सर की बात की जा रही है अपोलो टायर्स को बनाया गया है। जो भारतीय क्रिकेट टीम का स्पॉन्सर है वो अपोलो टायर को जो है चुना गया है। बात करेंगे भारत की पहली बंदरगाह आधारित हरित हाइड्रोजन पायलट परियोजना किस राज्य में उद्घाटन की गई है? तो आपकी तमिलनाडु राज्य में उद्घाटन किया गया है। जीएसटी 2.0 में भारत कितने टैक्स स्लैब तय किए गए? तो भाई जीएसटी की अभी आपको पता होगा टैक्स स्लैब बदले गए हैं। बात करें कितने टैक्स स्लैब तय किए गए हैं? आप कहेंगे 2 टैक्स स्लैब तय किए गए, एक तो 5%, दूसरा 18%। तो सी ऑप्शन जो है आपके यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखना है। चलिए बात करेंगे भोगेश्वर बरुआ राष्ट्रीय खेल पुरस्कार किस राज्य में शुरू हुआ? तो भोगेश्वर बरुआ राष्ट्रीय खेल पुरस्कार की बात की जा रही है असम राज्य में इसकी शुरुआत की गई है। रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का उद्घाटन जो है आपके बिहार राजगीर में किया गया है। भारत का पहला गिद्ध ज्ञान पोर्टल किस राज्य में लॉन्च किया गया? तो भारत का पहला है गिद्ध ज्ञान पोर्टल है और इसका जो राज्य में लॉन्च किया गया है कौन सा राज्य है? तो असम राज्य में इसको लॉन्च जो है किया गया है। बात करेंगे बगाना ज्वालामुखी कहाँ है? तो भाई बगाना नाम ही अलग है, जैसे बगाना ज्वालामुखी ये कहां पर है? तो अगर हम बगाना ज्वालामुखी की बात की जाए तो आप कहेंगे बगाना ज्वालामुखी जो है आपका पापुआ न्यू गिनी में। कौन सा है? बगाना ज्वालामुखी। कभी पूछा जाए किस राज्य किस देश में है तो आप बोलेंगे
पापुआ न्यू गिनी में जो है स्थित है, ध्यान रखिएगा। पापुआ न्यू गिनी में जो है स्थित है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा पर कर्रेगुट्टा पहाड़ी पर चलाए गए सबसे बड़े नक्सल विरोधी ऑपरेशन का नाम क्या था। भाई इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। छत्तीसगढ़ तेलंगाना की सीमा पर एक कर्रेगुट्टा पहाड़ी पर नक्सल विरोधी अभियान चलाया गया था। इस ऑपरेशन का नाम क्या था? ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट नाम, क्या नाम था? ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट इसका नाम रखा गया था। चलिए बात करेंगे, शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 कितने विजेताओं की घोषणा की है? सो शिक्षा मंत्रालय के द्वारा राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार की घोषणा की गई। कितने विजेताओं की घोषणा की गई है? तो आप कहेंगे 45 विजेताओं की घोषणा की गई है। फिलिस्तीन को मान्यता देने वाला G7 देश कौन सा है? पहला। तो फिलिस्तीन को मान्यता देने वाला पहला G7 देश की बात की जा रही है, फ्रांस पहला देश बना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला डिजिटल कृषि निदेशालय किस राज्य में गठित हुआ? तो पहला डिजिटल कृषि निदेशालय की बात की जा रही है, बिहार राज्य में इसका जो गठन है जो किया गया है। 1 सितंबर 2025 को राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद NCERT का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? तो NCERT ने 1 सितंबर 2025 को अपना स्थापना दिवस मनाया गया है, लेकिन 2025 का कौन सा मनाया गया है? ऑप्शन रहेगा आपका भाई 65वां स्थापना 65वां जो है स्थापना दिवस को इन्होंने मनाया है। बात करेंगे, भारत अमेरिका के बीच में युद्ध अभ्यास के 21वें संस्करण का आयोजन कहां पर किया गया? तो आपका अलास्का USA में किया गया है। भारत के 29वें लेखा महानियंत्रक कौन बने हैं? तो भारत के 29वें लेखा महानियंत्रक की बात की जाए 29वें कौन बने हैं? तो TCA कल्याणी बने हैं। TCA कल्याणी को चुना गया है। नेक्स्ट आता है, भारत की पहली स्वदेशी निर्मित चिप का नाम क्या है? तो भारत की पहली स्वदेशी रूप से चिप का निर्माण किया गया है, विक्रम नाम है। क्या नाम है? विक्रम नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, दुनिया का पहला सिरेमिक अपशिष्ट से बना पार्क कहाँ लॉन्च किया गया है? सिरेमिक अपशिष्ट से बना पार्क की बात की जा रही है, दुनिया का पहला है। इसको भारत में कहां पर बनाया गया है? ऑप्शन रहेगा खुर्जा उत्तर प्रदेश में बनाया गया है। तो उत्तर प्रदेश वाले याद रखो इसको। भारत की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन कौन सी है? सबसे तेज चलने वाली भारत की ट्रेन की बात की जा रही है, नमो भारत ट्रेन है। कौन सी? नमो भारत ट्रेन है। वैश्विक शांति सूचकांक 2025 किस देश का पहला स्थान मिला है? तो ग्लोबल पीस इंडेक्स की बात की जा रही है, किस देश को पहला स्थान मिला हुआ है? तो आप कहेंगे आइसलैंड को शांति के मामले में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। भारत के पहले AI संचालित जनजातीय भाषा अनुवादक का नाम क्या है? तो पहले AI संचालित भाषा अनुवादक के नाम की बात की जा रही है, क्या नाम रखा गया है? तो नाम की बात की जाए तो आदिवाणी नाम, आदिवाणी इसका जो है नाम रखा गया है। बात करिए, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जीतने वाला पहला भारतीय संगठन कौन बना है? तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जीतने वाला पहला भारतीय संगठन की बात की जा रही है, कौन बना हुआ है? तो ऑप्शन में आपका रहेगा भाई एजुकेट गर्ल्स बनी हुई है। संघाई सहयोग संगठन SCO की बैठक में वैश्विक शासन पहल किस देश ने शुरू की गई है? तो आपकी चीन के द्वारा जो है शुरुआत की गई है। SAFF अंडर 17 महिला चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? आप कहेंगे भारत के द्वारा इसका खिताब जो है जीता गया है। बात की जाए, शिक्षा मंत्रालय के द्वारा जारी NIRF रैंकिंग 2025 में भारत का सर्वश्रेष्ठ संस्थान कौन सा है? तो आपका शिक्षा मंत्रालय ने जारी की है NIRF रैंकिंग। भारत का सर्वश्रेष्ठ संस्थान की बात की जा रही कौन सा है? IIT मद्रास संस्थान है। बात की जाए 100 नंबर क्वेश्चन की 100 क्वेश्चन पर आ चुके हैं। ई मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए भारत ने किस देश के साथ दोस्ती पहल की शुरुआत की है? तो ई मोबिलिटी को बढ़ावा दी जा सके किस पहल की शुरुआत की गई है? तो दोस्ती पहल की जो है शुरुआत की। अब भारत और किस देश के द्वारा? तो आप बोलेंगे भारत और नॉर्वे के द्वारा, क्योंकि भारत और नॉर्वे के द्वारा इस पहल की शुरुआत को किया गया है। बात की जाए 31 अगस्त 2025 को 26वां दिव्य कला मेला कहां पर संपन्न हुआ? तो 26वां दिव्य कला मेला की बात की जा रही है, कहां पर संपन्न हुआ है? आप कहेंगे पटना बिहार में संपन्न हुआ है। भारतीय भारोत्तोलक मीराबाई चानू ने 2025 राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप में 193 किलोग्राम भार उठाकर कौन सा पदक जो है इन्होंने अपने नाम किया हुआ है? तो इन्होंने स्वर्ण पदक मतलब कि गोल्ड मेडल को अपने नाम किया हुआ है। भारोत्तोलक कौन है? मीराबाई चानू है, ध्यान रखिएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 अगस्त 2025 को गंगा नदी पर किस पुल का उद्घाटन किया जो एशिया का सबसे चौड़ा पुल है? लंबा नहीं है, सबसे
चौड़ा पुल के नाम इसको प्राप्ति हुई है। तो आप कहेंगे भाई कौन सा पुल का उद्घाटन किया, तो ओंटा सिमरिया पुल का जो है उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ग्लोबल एआई सिटी इंडेक्स 2025 बेंगलुरु को कौन सा स्थान मिला है। तो ग्लोबल एआई सिटी इंडेक्स 2025 में बेंगलुरु को जो स्थान है 26वां स्थान मिला है। भारत के पहले मानवयुक्त अंतरिक्षयान अभियान गगनयान के लिए कितने अंतरिक्ष यात्रियों को चुना गया है। तो इसमें अंतरिक्ष यात्रियों की बात की जाए 4 अंतरिक्ष यात्रियों को गगनयान के लिए जो है चुना गया है। बात करी जाए रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है। तो रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ की पहली महिला महानिदेशक की बात की जाए कौन बनी है, सोनाली मिश्रा को बनाया गया है। वित्त वर्ष 24-25 में भारत के विदेशी निवेश में कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई है। भारत के विदेशी निवेश में, है ना, भारत के विदेशी निवेश में कितने प्रतिशत की वृद्धि बताई जा रही है, 67% की वृद्धि को दर्शाया जा रहा है। 25 अगस्त 2025 से भारत ने किस देश के लिए अंतर्राष्ट्रीय डाक सेवाओं को अस्थायी रूप से निलंबित करने की घोषणा कर दी है। तो अस्थायी रूप से जो है संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए के साथ में जो अंतर्राष्ट्रीय डाक सेवा चलती थी उसको अस्थायी रूप से जो है बदली कर दिया गया है। भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य कौन बना है। तो भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य की बात की जाए आपका केरल राज्य जो है बना हुआ है। पिछले 10 वर्षों में भारत का ऋण भुगतान कितना गुना बढ़ा है। तो भारत का जो ऋण भुगतान है कितने गुना बढ़ा है, 3 गुना जो है बढ़ चुका है। हाल ही में नीति आयोग ने कौन सी रिपोर्ट जारी की है। तो नीति आयोग के द्वारा रिपोर्ट जारी की जाती है, लेकिन अभी हाल में कौन सी रिपोर्ट जारी की है, आप कहेंगे होम स्टे पर पुनर्विचार। होम स्टे पर पुनर्विचार जो है नीति आयोग के द्वारा रिपोर्ट अभी हाल ही में जारी की गई है। भारत का 20वां भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM किस राज्य में स्थापित किया गया। तो 20वां IIM है और किस राज्य में इसको खोला जा रहा है, तो असम राज्य में इसको जो है ओपन किया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, EPFO ने मृत्यु राहत कोष की राशि को 8.8 लाख रुपए से बढ़ाकर कितना कर दिया है। तो EPFO के द्वारा जो मृत्यु राहत कोष दिया जाता है उस पर कितना बढ़ा दिया गया है, तो आप बोलोगे 15 लाख रुपए को बढ़ा दिया गया। कितना, 8.5 लाख के आसपास से 15 लाख रुपए जो है अभी कर दिया गया है। IBM और नासा ने मिलकर कौन सा ओपन सोर्स AI मॉडल विकसित किया है। तो IBM और नासा ने दोनों ने मिलकर ओपन सोर्स AI मॉडल जो है विकसित किया है, सूर्या नामक। कौन सा, सूर्या नामक जो है लॉन्च किया हुआ है। बात करेंगे ईरान ने कौन सा मिसाइल अभ्यास का आयोजन किया। तो ईरान के द्वारा मिसाइल अभ्यास का आयोजन किया गया, कौन सा किया गया है, तो आपका ऑप्शन रहेगा सस्टेनेबल पावर 1404। ये 1404 भी याद रखो, कभी कभी एग्जाम में ऐसे रहता है 1404 1405, तो सस्टेनेबल पावर 1404 का अभ्यास मिसाइल आयोजन किया। आयोजित 134वें डूरंड कप 2025 का खिताब किसने जीता। तो 134वां डूरंड कप का खिताब है इन्होंने नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने अपने नाम किया हुआ है। बात करेंगे श्रीनगर में आयोजन होने वाला पहला खेलो इंडिया जल महोत्सव किस राज्य को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। तो श्रीनगर में आयोजन होने वाला पहला खेलो इंडिया जल महोत्सव किस राज्य में पहला स्थान मिला है, तो मध्य प्रदेश राज्य को पहला स्थान मिला है। हाल ही में जारी विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है, तो भारत को जो है 41वां स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो अनिस दयाल सिंह को नियुक्त जो है किया गया है। लुधियाना के रेयांश गुप्ता ने 18वें अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड में भारत को कौन सा पदक जीते हैं। तो लुधियाना के रेयांश गुप्ता हैं, इन्होंने 18वें अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड में भारत के लिए कौन से पदक जो है जीते हैं। तो इन्होंने भारत के लिए जो है एक तो गोल्ड मेडल जीता है, दूसरा रजत मेडल, मतलब स्वर्ण एवं रजत दोनों मेडल उन्होंने अपने नाम किए हुए हैं। संसद की कार्रवाई के लिए कितनी भाषाओं को जोड़ा गया है। तो संसद की कार्रवाई के लिए अभी हाल ही में 3 भाषाओं को जोड़ा गया है। आपको अगर पता है तो कमेंट करके जरूर मुझे बताइए। रेल पटरियों के बीच पोर्टेबल और सौर पैनल लगाने वाला भारत का पहला शहर कौन सा बना है। तो रेल पटरियां जो खिंची होती हैं उन पर पोर्टेबल मतलब कि कभी भी हटाए लगाए जा सकते हैं, सौर पैनल को लगाया गया है। भारत का पहला शहर ऐसा करने वाला कौन सा है, तो वाराणसी ऐसा शहर जो है पहला शहर बना हुआ है। प्रवासी श्रमिकों की वापसी के लिए पश्चिम बंगाल में कौन सी योजना शुरू की गई है। तो प्रवासी श्रमिकों की वापसी के लिए पश्चिम बंगाल में जो योजना की शुरुआत है, श्रम श्री योजना की शुरुआत की गई। 3 बार PFA प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीतने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं। तो पहले खिलाड़ी मोहम्मद सलाह बने हैं, मोहम्मद सलाह को चुना गया है।
बात करेंगे एथेंस में आयोजित 2025 में अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय महिला पहलवानों ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो भारतीय महिला पहलवानों के द्वारा 5 पदक जीते गए हैं। टेनिस खिलाड़ी कार्लोस अल्कराज ने पहली बार कौन सा खिताब अपने नाम किया है? तो सिनसिनाटी ओपन। सिनसिनाटी ओपन जो है टेनिस खिलाड़ी हैं कार्लोस अल्कराज के द्वारा पहली बार यह खिताब अपने नाम किया गया है। उत्तर प्रदेश में स्थित जलालाबाद का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो उत्तर प्रदेश में जलालाबाद नाम था पहले, इसका नाम बदलकर अब क्या कर दिया गया है? तो परशुरामपुर इसका नाम कर दिया गया है। 23 अगस्त 2025 को मनाए गए दूसरे राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस की थीम क्या थी? तो भाई राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है? तो 23 अगस्त को मनाया जाता है। अब अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया गया तो उसकी थीम क्या थी? तो आप कहेंगे आर्यभट्ट से गगनयान, प्राचीन काल से अनंत संभावनाएं इस वर्ष की थीम रही है। भाई थीम भी एग्जाम में आती है तो इसको याद रखना पड़ेगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने किस देश को रुबेला मुक्त घोषित किया है? तो रुबेला मुक्त घोषित जो है नेपाल देश को किया गया है। चलिए बात करेंगे मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब किसने जीता? तो मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब मनिका विश्वकर्मा के द्वारा जीता गया है। भारतीय मूल की सबसे युवा ब्रिटिश सॉलिसिटर कौन बनी है? तो सबसे युवा ब्रिटिश सॉलिसिटर है भारतीय मूल की कौन बनी है? आपका ऑप्शन रहेगा कृषांगी मैसाम बनी है। कृषांगी मेरेशाम को बनाया गया है। हाल ही में नागालैंड राज्य का राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया? नागालैंड राज्य का राज्यपाल के रूप में अजय कुमार भल्ला को बनाया गया। भारत और श्रीलंका के बीच में समुद्री अभ्यास सिलिनेक्स 2025 का 12वां संस्करण कहां पर आयोजन किया गया है? तो इसका आयोजन कोलंबो श्रीलंका में ही किया गया था। बात करेंगे प्रथम विश्व मानव रोबोट गेम्स 2025 का आयोजन कहां पर किया गया? भाई प्रथम विश्व मानव रोबोट गेम्स 2025 का जो आयोजन है चीन में किया गया था। रूस ने 2026 तक किस ग्रह पर वोनेरा डी मिशन भेजने की घोषणा की है? तो रूस के द्वारा वोनेरा डी मिशन भेजा जा रहा है। किस ग्रह के लिए भेजा जा रहा है? शुक्र ग्रह के लिए भेजा जा रहा है। बात करेंगे इंडियन फिल्म फेस्टिवल्स ऑन मेलबर्न 2025 किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार जो है प्राप्त किया है? होम बाउंड के द्वारा पुरस्कार को प्राप्त जो है किया गया है। किस राज्य ने गणेश उत्सव को राज्य उत्सव घोषित किया है? तो गणेश उत्सव को राज्य उत्सव के रूप में जो है महाराष्ट्र राज्य के द्वारा घोषित किया गया है। अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने 2030 तक चंद्रमा पर क्या स्थापित करने का लक्ष्य रखा है? भाई चंद्रमा पर उन्होंने कुछ स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। किसके द्वारा? नासा के द्वारा लक्ष्य रखा गया कि 2030 तक हम चंद्रमा पर कुछ स्थापित करेंगे। क्या स्थापित करेंगे? ऑप्शन रहेगा एक परमाणु रिएक्टर को स्थापित करेंगे। किसको? परमाणु रिएक्टर स्थापित करने की उन्होंने बात कही है। दुनिया का सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब कौन सा है? दुनिया का सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब रियल मैड्रिड है। इसरो एवं मुस्कान फाउंडेशन ने किस राज्य में ग्रामीण छात्रों में विज्ञान शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अंतरिक्ष प्रयोगशाला को स्थापित किया है? तो अरुणाचल प्रदेश में इसरो और मुस्कान फाउंडेशन के द्वारा ग्रामीण छात्रों को विज्ञान शिक्षा को बढ़ावा दी जा सके इसके लिए भाई स्थापित किया गया। किस चीज को स्थापित किया गया? तो आपके अंतरिक्ष प्रयोगशाला को स्थापित किया गया। न्यूम्बियो सुरक्षा सूचना 2025 के अनुसार भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? भाई साहब भारत का सबसे प्रदूषित शहर जो है मैंगलोर है। कौन सा है? मैंगलोर है। बैंगलोर नहीं, मैंगलोर है। चेन्नई के एस रोहित कृष्णा भारत के कौन से ग्रैंड मास्टर बने हैं? चेन्नई के एस रोहित कृष्णा जो है भारत के कौन से ग्रैंड मास्टर बने हैं? 89 नंबर के ग्रैंड मास्टर बने हैं। श्रीनगर में आयोजन पहले खेलो इंडिया जल महोत्सव को शुभंकर क्या था? भाई खेलो इंडिया शुभंकर जो है हिमालयन जो है खेलो इंडिया जल महोत्सव का शुभंकर रहा है। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तमिलनाडु में बुजुर्गों एवं विकलांगों को राशन सामग्री उनके घर तक पहुंचाने के लिए कौन सी योजना की शुरुआत की गई? तो तमिलनाडु ने बुजुर्गों और विकलांगों को राशन सामग्री घर पहुंचाने के लिए मुख्यमंत्री थाय मनवर योजना की जो है शुरुआत की। कर्नाटक के धारवाड़ जिले के किस समूह को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP के द्वारा इक्वेटर पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? तो बीबी फातिमा स्वयं सहायता समूह को जो है सम्मानित किया गया। बात आता है शुभमन गिल और सोफिया डंकले ने जुलाई 2025 में कौन सा खिताब जीता है? तो शुभमन गिल सोफिया डंकले के द्वारा जो खिताब है ICC प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार जो है इन्होंने प्राप्त किया है, खिताब जीता है। 20 अगस्त 2025 को भारत ने उड़ीसा के चांदीपुर से किस मिसाइल का सफल प्रक्षेपण किया जिसकी मारक क्षमता 5000 किलोमीटर से भी अधिक है? भाई कौन सी मिसाइल है? अग्नि 5 मिसाइल है जो कि उड़ीसा के चांदीपुर से मिसाइल का परीक्षण किया गया जिसकी मारक क्षमता 5000 किलोमीटर से भी ज्यादा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं।
इसरो का 56वां स्थापना दिवस कब मनाया गया? भाई इसरो का 56वां स्थापना दिवस की बात की जा रही है, 15 अगस्त 2025 को जो है मनाया गया है। बिहार राज्य सरकार ने आपातकाल के दौरान जेल में बंद कैदियों के लिए जेपी सेनानी योजना के तहत पेंशन को कितना गुना कर दिया है? तो आपातकाल के दौरान जेल में कुछ बंद कैदी थे, जेपी सेनानी योजना के तहत पेंशन को कितना गुना बढ़ा दिया गया है? 2 गुना तक यहाँ पर बढ़ा दिया गया। 2 रुपए थे 4 रुपए कर दिया गया, 2000 थे 4000 कर दिया गया, मतलब 2 गुना बढ़ा दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर ड्रोन रोधी प्रणाली तैनात करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो आपका पंजाब राज्य बना है। बिहार में आयोजित एशिया रग्बी अंडर 27 महिला चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? तो आपका ये खिताब जो है चीन के द्वारा जो है जीता गया है। चीन ने यह खिताब को नाम किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत का पहला ड्रोन एआई संचालित कृत्रिम वर्षा प्रयोग कहाँ किया गया? भाई कृत्रिम वर्षा का प्रयोग जो है कहां पर किया गया है? तो आपका ऑप्शन रहेगा जयपुर राजस्थान में कृत्रिम वर्षा का प्रयोग किया गया था। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने किसे निद्रा रोग से मुक्त घोषित किया है? तो भाई निद्रा रोग से WHO के द्वारा केन्या देश को मुक्त घोषित किया गया है। केंद्र सरकार ने पीएम ई ड्राइव योजना किस वर्ष तक बढ़ाई है? पीएम ई ड्राइव योजना केंद्र सरकार के द्वारा 2028 तक के लिए 2028 तक के लिए जो है बढ़ा दिया गया है। किस राज्य ने नारी अदालत की शुरुआत की? भाई नारी अदालत की शुरुआत जो है सिक्किम राज्य के द्वारा अभी हाल ही में की गई है। भारत की सबसे कम उम्र की FIDE रेटेड महिला शतरंज खिलाड़ी कौन बन गई है? तो आप कहेंगे अरीना लोहाटी को बनाया गया है। 9 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन की दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाएगी? भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त को हुआ था, है ना, 9 अगस्त को शुरुआत हुआ था। इस वर्ष की कौन सी वर्षगांठ जो है मनाई गई है? 83वीं वर्षगांठ, 83वीं वर्षगांठ के रूप में इसको जो है चुना गया है। राजस्थान के खैरतल तिजारा जिले का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? राजस्थान का है खैरतल तिजारा जिला, इसका नाम बदलकर अभी हाल ही में बिरथहरी नगर जो है कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पूरी तरह सौर ऊर्जा से चलने वाली भारत की पहली विधानसभा कौन बनी है? तो सौर ऊर्जा से चलने वाली पूरी तरह से विधानसभा दिल्ली विधानसभा जो है बनी हुई है। किस राज्य ने बौद्धिक विकलांगता वाले छात्रों के समान शिक्षा हेतु दिशा अभियान की शुरुआत की? तो दिशा अभियान की शुरुआत बौद्धिक विकलांगता वाले छात्रों के लिए दिशा अभियान की शुरुआत किस राज्य के द्वारा शुरुआत की गई? महाराष्ट्र राज्य ने शुरुआत की है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हेपेटाइटिस डी को क्या घोषित किया है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा हेपेटाइटिस डी को जो घोषित किया गया है वो कैंसरकारी घोषित किया गया है। देखो बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कैंसरकारी जो है घोषित यहाँ पर किया गया है। चलिए बात करेंगे खाद्य एवं शांति के लिए पहला MS स्वामीनाथन पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया? तो पहला है MS स्वामीनाथन पुरस्कार खाद्य एवं शांति के लिए एडेमोला एंडेले को दिया गया है। दुनिया का सबसे दुर्लभ रक्त समूह CRIB किस देश में खोजा गया? सबसे ब्लड ग्रुप जो है CRIB जिसका नाम रखा गया है किस देश में खोजा गया? तो ऑप्शन रहेगा भारत में ही खोजा गया है। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का 107वां सदस्य देश कौन बना है? तो आपका ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस का ISA का 107वां सदस्य देश की बात कर रहा है, कौन बना है? मोल्डोवा बना है। कौन सा? मोल्डोवा 107वां सदस्य देश जो है बना हुआ है। किस देश ने मध्यम दूरी की परमाणु शक्ति संधि से अलग होने की घोषणा की है? तो अलग होने की घोषणा जो है रूस के द्वारा अभी हाल ही में की गई है। हाल ही में बसोहली उत्सव कहां पर मनाया गया? भाई बसोहली उत्सव का जो आयोजन है जम्मू कश्मीर में किया गया है। भारत में सबसे अधिक अंगदान करने के लिए किस राज्य को सम्मानित किया गया? सबसे ज्यादा अंगदान को दान करने के लिए भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिसको सम्मानित किया गया? तेलंगाना ने सबसे ज्यादा अंगदान किए हुए हैं। बात किया है प्रत्यय अमृत को हाल ही में किस राज्य का मुख्य सचिव बनाया गया? तो मुख्य सचिव बनाया गया है प्रत्यय अमृत को, लेकिन किस राज्य के लिए? तो आपका बिहार राज्य के लिए जो है चुने गए हैं। ठीक है, चलिए विश्व स्तर पर मछली उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो भाई विश्व के लेवल पर मछली के उत्पादन में भारत का स्थान पूछ रहा है, तो आप कहेंगे भारत का दूसरा स्थान है विश्व के उत्पादन में मछली के लिए। पहला स्थान किसका है? कमेंट करके आप बताइएगा। हरित हाइड्रोजन उत्पादन करने वाला पहला भारतीय बंदरगाह कौन है? तो पहला भारतीय बंदरगाह BO चिदम्बरनार बंदरगाह है। सऊदी अरब में आयोजित होने वाले पहले शतरंज ई स्पोर्ट विश्व कप का खिताब किसने जीता? ई स्पोर्ट विश्व कप का सऊदी अरब में आयोजन हुआ, शतरंज का ई स्पोर्ट्स था। इसका पहला खिताब जो है मैग्नस कार्लसन के द्वारा जीता गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कौन सी पहल की शुरुआत की है?
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के द्वारा अपना घर नाम से पहल की शुरुआत की गई। अपना घर नाम से पहल की शुरुआत जो है की गई है। इजराइल के साथ सभी हथियारों पर प्रतिबंध लगाने वाला यूरोपीय संघ का पहला देश कौन सा बना है? तो इजराइल के साथ सभी हथियारों पर प्रतिबंध लगाने वाला यूरोपीय संघ का पहला देश की बात की जा रही है, आपका स्लोवानिया है, स्लोवेनिया बना है। चर्चा में रहा क्रेसी निनिम्मा कोबा ज्वालामुखी किस देश में स्थित है जो 600 साल बाद फटा है? एक आध दो साल बाद नहीं, 600 साल बाद फटा है और इसका नाम है क्रेसी निम्मा कोबा ज्वालामुखी। किस देश में स्थित है? आपका ऑप्शन रहेगा रूस में स्थित है और यह 600 साल बाद फटा है। भारतीय नौसेना का उप प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? तो भारतीय नौसेना का उप प्रमुख की बात किया है संजय वत्सयानन को नियुक्त जो है यहाँ पर किया गया है। बिहार में आयोजित होने वाले रग्बी अंडर 20 चैंपियनशिप के शुभंकर का नाम क्या है? तो इस चैंपियनशिप शुभंकर का नाम की बात किया है तो अशोक नाम है। क्या नाम है? अशोक नाम है। 43वीं लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो 43वीं लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित होने वाले नितिन गडकरी जी हैं। पंजाब राज्य ने 31 जुलाई को किसकी शहादत पर सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है? तो 31 जुलाई को पंजाब राज्य के द्वारा शहादत पर सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है शहीद उधम सिंह की आपकी शहादत पर, है ना। चलिए बात करेंगे डॉक्टर ए राजराजन को किस केंद्र का नया निदेशक बनाया गया है? तो आपका विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक बनाए गए। 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार किसे चुना गया? तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार भाई किसे चुना गया? शाहरुख खान को चुना गया है, विक्रांत मेसी को चुना गया है। ये दोनों ऑप्शन आपके सही हैं। राजस्थान के जैसलमेर में हाल ही में कितने साल पुरानी हड़प्पा सभ्यता खोजी गई? तो जैसलमेर में राजस्थान के कितने साल पुरानी हड़प्पा सभ्यता खोजी गई? 4500 साल पुरानी हड़प्पा सभ्यता खोजी गई है। भारत की पहली चारागाह पक्षी जनगणना कहां पर आयोजन की गई? भाई पहली जनगणना है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में जो है आपकी आयोजन जो है गणना को किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व बैंक की रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत दुनिया का कौन सा सबसे अधिक समानता वाला देश बना गया है? तो सबसे अधिक समानता वाला रिपोर्ट बता रही है भाई विश्व बैंक के अनुसार सबसे अधिक समानता वाला देश कौन सा बना है? तो भारत जो है दुनिया का चौथे नंबर का देश बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भारत का पहला एआई आधारित सड़क सुरक्षा पायलट प्रोजेक्ट किस राज्य में शुरू की गई? तो एआई आधारित सड़क सुरक्षा पायलट प्रोजेक्ट जो है भारत के किस राज्य में शुरुआत की गई है? उत्तर प्रदेश राज्य ने शुरुआत की है। भारतीय सेना का अगला उप सेनाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? पुष्पेंद्र सिंह को बनाया गया है। भारत का सबसे बड़ा यूनानी कॉलेज किस शहर में बनाया गया? भारत का सबसे बड़ा यूनानी कॉलेज की बात की जा रही है वही पटना बिहार में इसका जो है आयोजन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भारतीय रेल ने एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी का नाम क्या रखा है? भारतीय रेल ने एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी के नाम की बात की जा रही है भाई रुद्रस्त नाम रखा है। बिहार राज्य चुनाव आयोग ने आगामी चुनावों में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए किसे स्वीप आइकॉन बनाया है? स्वीप आइकॉन किसे बनाया है? तो भाई चुनाव आयोग के द्वारा बिहार राज्य के चुनाव आयोग के द्वारा क्रांति प्रकाश झा और नीतू चंद्रा को आपके स्वीप आइकॉन के रूप में जो है चुना गया है। नेक्स्ट आता है सशस्त्र सीमा बल एसएसएफ का नया महानिदेशक किसे बनाया गया है? संजय सिंघल को बनाया गया है। असम में बालिकाओं की उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए किस योजना की शुरुआत की गई? भाई असम राज्य में बालिकाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए वो भी उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए निजुत मोइना 2.0 की योजना की शुरुआत की गई है। झारखंड सरकार ने अटल मोहल्ला क्लिनिक का नाम बदलकर क्या रख दिया है? जो झारखंड सरकार ने जो अटल मोहल्ला क्लिनिक चलता था उसका नाम बदलकर अभी हाल ही में मदर टेरेसा एडवांस क्लिनिक जो है नाम रख दिया है। भारत की पहली एआई पावर्ड आंगनवाड़ी किस राज्य में शुरू की गई? तो एआई पावर्ड आंगनवाड़ी है किस राज्य में शुरुआत की गई? महाराष्ट्र राज्य में। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के धराली गांव में खीर गंगा नदी के ऊपरी जलग्रहण क्षेत्र में क्या हुआ है? तो भूस्खलन हुआ, बाढ़ हुआ, बादल फटना हुआ या भूकंप आया? तो ऑप्शन रहेगा आपका बादल का फटना हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जर्मनी में आयोजित होने वाले FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम 2025 में 12 पदकों के साथ भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? तो 12 पदकों के साथ भारत ने 20वां स्थान जो है हासिल किया हुआ है। तो नेक्स्ट आता है बिहार के वैशाली में बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय और स्मारक स्तूप का उद्घाटन किसने किया? तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा किया गया। हाल ही में भारतीय सेना ने आतंकवादियों के खिलाफ जम्मू कश्मीर के लिडवास दारा इलाके में कौन सा ऑपरेशन चलाया था?
तो ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन महादेव। जो है इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा इसको जरूर ध्यान में रखिएगा, एग्जाम में हो सकता है आ जाए। नेक्स्ट आता है, सरकारी कर्मचारियों के लिए विश्राम अवकाश शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो सरकारी कर्मचारियों के विश्राम अवकाश शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य की बात कर रहा है, कौन सा बना है? तो भारत का पहला राज्य जो है आपका सिक्किम राज्य बना गया है। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम का मुख्य कोच किसे बनाया है? तो मुख्य कोच के रूप में खालिद जमील को चुना गया है। नेक्स्ट आता है, किस देश ने दुनिया की सबसे शक्तिशाली गैर परमाणु बम गजेब का अनावरण किया है? तो गजेब का जो अनावरण है तुर्की के द्वारा किया गया है। 2 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी से पीएम किसान सम्मान निधि योजना की कौन सी किस्त जो है जारी की? तो कौन सी किस्त जारी की गई? आप बोलेंगे 20वीं किस्त को जारी किया हुआ है। भारत को हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में जरूर आता है। भारत को हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में कौन सा स्थान मिला है? आप बोलोगे भारत को 77वां स्थान जो अभी हाल ही में प्राप्त किया गया है। देखो 201 नंबर एक क्वेश्चन पर आ चुके हैं। किस राज्य ने अन्नामलाई टाइगर रिजर्व में हॉर्नबिल संरक्षण के लिए भारत के पहले उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की? तो हॉर्नबिल संरक्षण के लिए पहले उत्कृष्टता केंद्र और अन्नामलाई टाइगर रिजर्व में की गई। अब किस राज्य में है? तो आपको ध्यान रखना है तमिलनाडु राज्य में है। इस देश ने पीएम मोदी को की टू द सिटी पुरस्कार दिया है। की टू द सिटी पुरस्कार किस देश के द्वारा पीएम नरेंद्र मोदी को दिया गया? तो अर्जेंटीना देश के द्वारा दिया गया है। चलिए बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। इटली में आयोजित होने वाले FISM 2025 में जादूगरों का ऑस्कर जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी? जादूगरों का ऑस्कर जीतने वाली पहली भारतीय की बात की जा रही है, कौन बनी है? सुहानी साय को चुना गया है। जुलाई 2025 में ही उज्बेकिस्तान और अन्य किस देश को NDB न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल किया गया है? तो उज्बेकिस्तान और किस देश को जुलाई 2025 में NDB न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल किया गया है? तो आप कहेंगे उज्बेकिस्तान एवं कोलंबिया को शामिल किया गया है। भारत के मेरी पंचायत ऐप ने WSIS प्राइजेस 2025 चैंपियन अवार्ड किस श्रेणी में जीता है? तो भारत के द्वारा यह सांस्कृतिक और भाषाई विविधता के लिए यह पुरस्कार को इन्होंने अपने नाम जो है किया हुआ है। भारतीय सेना को किस देश ने अपाचे AH-64E हेलीकॉप्टरों की पहली खेप हिंडन एयरबेस गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में पहुंचाई है? तो भारतीय सेना किस देश के द्वारा पहुंचाई गई? तो अमेरिका देश के द्वारा अपाचे AH-64E हेलीकॉप्टरों की पहली खेप दी गई है। कौन सा राज्य प्रति बुद्ध मतदाताओं की संख्या 1200 से कम करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो भारत का पहला राज्य जो है बिहार राज्य जो है बना हुआ है। जापान ओपन 2025 महिला एकल खिताब किसने जीता है? जापान ओपन 2025 में महिला एकल का खिताब एन से यंग के द्वारा जीता गया है। किस देश को FIDE विश्व कप 2025 की मेजबानी सौंपी गई? तो किस देश को सौंपी गई है? भारत को FIDE विश्व कप 2025 की मेजबानी के रूप में जो है चुना गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे। भारत का पहला बेदम्बी विधेयक 2025 किस राज्य में पेश किया गया? तो भारत का पहला है बेदबी विधेयक 2025 किस राज्य में पेश किया गया? तो आपका राज्य रहेगा असम राज्य में पेश किया गया है। इसरो के अध्यक्ष वी नारायण ने किस वर्ष तक एक स्वतंत्र भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने की घोषणा की? इसरो के अध्यक्ष हैं वी नारायण, किस वर्ष तक एक स्वतंत्र भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने की घोषणा की है? तो अंतरिक्ष स्टेशन को ये जो है स्थापित करेंगे 2035 तक। ध्यान रखिए 2035 तक स्थापित करेंगे। और ये जो दूसरा वाला 211 वाला क्वेश्चन है वो असम राज्य ने नहीं घोषित किया है। बेदबी पुरस्कार जो है पंजाब के द्वारा जो है पेश किया गया था। माफी चाहता हूँ, गलती से बोल दिया है ना, इसके लिए सॉरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे। किस राज्य में महिलाओं के लिए शक्ति श्री नामक पहल की शुरुआत की गई? महिलाओं के लिए शक्ति श्री नामक पहल की शुरुआत किस राज्य ने शुरुआत की है? उड़ीसा के द्वारा शुरुआत की गई है। हाल ही में जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया। वे भारत के कौन से नंबर के उपराष्ट्रपति थे? वे भारत के 14वें नंबर के उपराष्ट्रपति थे। ध्यान रखिएगा। स्किल इंडिया असिस्टेंट SIA नामक AI पावर्ड चैटबॉट किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो भाई लॉन्च जो है कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया।
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के द्वारा पारित प्रस्ताव 2788 किससे संबंधित है? भाई संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पारित हुआ प्रस्ताव 2788 है। इसका कोड होता है। ये किससे संबंधित है? आपका ऑप्शन रहेगा विवादों का शांतिपूर्ण समाधान से संबंधित है। हाल ही में किसने ओलंपिक और पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वालों को 7 करोड़ रुपए का नगद पुरस्कार देने की घोषणा की है? तो दिल्ली सरकार के द्वारा जो है कहा गया है ओलंपिक और पैरालंपिक में अगर जो गोल्ड मेडल जीतेगा उसको 7 करोड़ रुपए को यहाँ पर पुरस्कार के तौर पर दिए जाएंगे। अटल इनोवेशन मिशन का नया महानिदेशक या नया निदेशक किसे नियुक्त किया गया? अटल इनोवेशन मिशन के लिए नए निदेशक की बात की जा रही है, दीपक बगला को चुना गया है। मानसून पर्व सारल उत्सव 2025 कहां पर मनाया गया? मानसून पर्व सारल उत्सव 2025 का जो आयोजन है तमिलनाडु में आयोजन का उत्सव को जो है मनाया गया था। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। भारत का पहला पूर्ण स्वदेशी 50 किलोवाट का भूतापीय ऊर्जा संयंत्र कहां पर स्थापित किया गया है? भाई कहां पर स्थापित किया जाएगा? तो आपका ऑप्शन रहेगा अरुणाचल प्रदेश में स्थापित जो है किया गया है। नेक्स्ट आता है किस राज्य की सरकार ने भारत में पहली खनन पर्यटन परियोजना लॉन्च करने की घोषणा की है? खनन पर्यटन परियोजना लॉन्च करने की घोषणा किस राज्य सरकार के द्वारा? झारखंड राज्य सरकार के द्वारा घोषित की गई है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 का मुख्य विषय क्या है? 24-25 का विषय है काम कम करें, पुनः उपयोग करें, पुनर्चक्रण करें। डी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही है। भारत का पहला राज्य कौन सा है जिसने विशेष रूप से जनजातीय समुदायों के लिए जीनोम अनुक्रमण परियोजना शुरू की है? भारत का वह कौन सा राज्य है? तो गुजरात राज्य के द्वारा की गई। किस शहर में भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान के पहले परिसर का उद्घाटन किया गया? तो भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान के पहले परिसर का उद्घाटन जो है मुंबई में किया गया है। 66वें अंतर्राष्ट्रीय गणित ओलंपियाड 2025 का आयोजन किस देश में किया गया जिसमें भारत को 7वां स्थान मिला है? तो यह जो है ऑस्ट्रेलिया देश में किया गया जिसमें भारत को 7वां स्थान मिला हुआ है। महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन कहां पर किया गया? महिला कबड्डी विश्व कप का आयोजन जो है आपका हैदराबाद में किया गया। किस राज्य में स्थित इस्लामपुर का नाम बदलकर ईश्वरपुर किया गया है? तो किस राज्य में है जिसका नाम इस्लामपुर था अब ईश्वरपुर इसका नाम कर दिया गया है? आपका ऑप्शन है महाराष्ट्र राज्य में। यूएस सिटी रैंकिंग 2026 के अनुसार छात्रों के लिए दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शहर किसे घोषित किया गया? यूएस सिटी रैंकिंग 2026 के अनुसार छात्रों के लिए दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शहर के रूप में जो घोषित है सियोल शहर को घोषित जो है किया गया है। किस देश को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ट्रैकोमा मुक्त घोषित किया है? तो किस देश को ट्रैकोमा मुक्त घोषित किया गया WHO के द्वारा? ऑप्शन रहेगा सेनेगल देश को किया गया है। किस राज्य में स्थित लुंगफुन रोपई को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया है? तो आपके मिजोरम राज्य को घोषित किया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वर्ष 2024-25 में भारत का सबसे बड़ा प्रसंस्कृत आलू उत्पादक राज्य कौन सा है? तो आलू उत्पादक राज्य जो है गुजरात राज्य है बना हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे कैनेडी ऑडिट के साथ किसे संयुक्त राष्ट्र नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया? तो संयुक्त राष्ट्र नेल्सन मंडेला पुरस्कार जो है कैनेडी ऑडिट को मिला है और इनके साथ में बेंड्रा रेनॉल्ड्स को भी दिया गया है। बात करेंगे स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में किसे सुपर स्वच्छ लीग सिटी पुरस्कार दिया गया है? सुपर स्वच्छ लीग सिटी पुरस्कार जो है 2024-25 का विजयवाड़ा को चुना गया है। किस देश में दुनिया का सबसे सटीक परमाणु घड़ी का निर्माण किया गया? दुनिया की सबसे सटीक परमाणु घड़ी का जो निर्माण है किस देश के द्वारा? तो आप कहेंगे अमेरिका के द्वारा जो है घोषित या बनाया निर्माण जो है किया गया है। विश्व यात्रा और पर्यटन परिषद में 2024-25 दुनिया की टॉप 10 अर्थव्यवस्थाओं में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को टॉप 10 अर्थव्यवस्थाओं में भारत की बात की जाए तो 8वां स्थान भारत को प्राप्त हुआ है। चुनाव आयोग ने नीतू चंद्रा अन्य किसे बिहार के लिए व्यवस्थित मतदाता और चुनावी भागीदार के आइकन के रूप में नियुक्त किया हुआ है? तो क्रांति प्रकाश झा को नियुक्त किया है। अभी हमने बताया भी था आपको ऊपर आगे। पशुधन एवं मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा देने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो पशुधन एवं मुर्गी पालन को कृषि एग्रीकल्चर का दर्जा देने वाला भारत का पहला राज्य की बात की जा रही महाराष्ट्र राज्य है। भारतीय वायुसेना ने सितंबर 2025 तक किस लड़ाकू विमान को सेवानिवृत्त करने की घोषणा की है? तो सितंबर 2025 तक लड़ाकू विमान को सेवानिवृत्त कर दिया जाएगा MiG-21 को। ध्यान रखिएगा MiG-21 को अब सेवा से हटा दिया जाएगा, सेवा से बाहर कर दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है स्वदेश से निर्मित प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रचेत का जलावरण कहां पर किया गया?
समुद्र परिक्षेत्र का जलावरण की बात की जा रही है, स्वदेश निर्मित प्रदूषण नियंत्रण पोत है। इसका जलावतरण जो है कहां पर, तो गोवा में किया गया है। 24 जुलाई 2025 को घोषित राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 किस पुरानी नीति को प्रतिस्थापित की गई है? तो 2025 के लिए जो प्रस्तापित की गई है वह नीति जो है राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2002 थी, इसको 2025 से रिप्लेस किया गया है। विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना किस क्षेत्र में शुरू की गई? तो विश्व की सबसे बड़ी है अनाज भंडारण की योजना है, किस क्षेत्र में शुरू की गई है? तो आप बोलोगे सॉरी, आप बोलोगे सहकारी क्षेत्र में अनाज भंडारण योजना की शुरुआत जो है की गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में एक सड़क एक दिन योजना का प्रस्ताव पारित किया गया? एक सड़क एक दिन योजना का प्रस्ताव पारित जो है आपका दिल्ली में किया गया, ध्यान रखें दिल्ली में किया गया है। भारत के सबसे स्वच्छ शहर का अवार्ड किस शहर को दिया गया? सबसे स्वच्छ शहर का जो अवार्ड है आपके इंदौर शहर को दिया गया है। किस राज्य में भारत के पहले घुमंतू गांव की स्थापना की गई? भाई घुमंतू गांव की स्थापना जो है किस राज्य में, तो सिक्किम राज्य में की गई है घुमंतू गांव की स्थापना। किस राज्य ने राष्ट्रीय जिला एक उत्पाद पुरस्कार जो 24 समारोह में सबसे अधिक पुरस्कारों को अपने नाम किया है? आंध्र प्रदेश ने सबसे ज्यादा पुरस्कारों को अपने नाम किया हुआ है। भारत की पहली पूर्णतः महिला संचालित औषधालय का उद्घाटन कोल इंडिया के द्वारा किस शहर में आयोजित की गई है? आपकी बिलासपुर में आयोजन की गई, जो कि छत्तीसगढ़ में है। किस राज्य में भारत का पहला एक्वाटेक पार्क लॉन्च किया गया है? तो भारत का पहला एक्वाटेक पार्क जो है आपके असम राज्य में लॉन्च जो है किया गया है। भारत का दूसरा सबसे लंबा केबल स्टेट ब्रिज का कहां पर खोला गया? भारत का दूसरा सबसे लंबा केबल स्टेट ब्रिज जो है कहां पर खोला गया? शिवमोगा में खोला गया है, शिवमोगा में खोला गया है। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस तिथि को एआई प्रशंसा दिवस मनाया गया? एआई प्रशंसा दिवस जो है किस तिथि को मनाया गया? 16 जुलाई को एआई प्रशंसा दिवस के रूप में मनाया गया है। भारत सरकार के द्वारा ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने के लिए कौन सी राष्ट्रीय योजना शुरू की गई? भारत सरकार के द्वारा ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय योजना की शुरुआत की गई है अदिति योजना की। कौन सी? अदिति योजना की शुरुआत को किया गया है। देखो अभी हमने इसमें 250 क्वेश्चन लगा लिए, हालांकि इस किताब में 800 से ज्यादा क्वेश्चन है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में अब और बाकी के क्वेश्चनों को कवर करेंगे। तो आज के लिए ही समाप्त करेंगे, लेकिन अगर आप लोगों को पसंद आ रही है और अगर पूरी आपको वीडियो देखना है, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो, जिससे कि नई वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। साथ में हमारी एक बार चैनल पे जरूर जाके विजिट कर लेना, मल्टीपल्स वीडियो बनती रहती है आपके एग्जाम से पर्पज से, जो कि आप एक बार जाके चेकआउट कर सकते हो। तो आज के लिए धन्यवाद।